नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देखिए, एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपए है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से क्या बनाना है, पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो कोई परिवार है जिसका मासिक आय मतलब एक महीने की कमाई कितनी है, 12,000 रुपए है। समझ में आया? और वो किसमें किसमें खर्चा करता है उस मद को दिया गया है। देखिए खर्च किए जाने वाली राशि और यहाँ पर क्या दिया है, मद दिया है। मतलब मकान किराया के रूप में कितना खर्च किया जाता है, 1500 रुपए। भोजन के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, तो ये सब राशि कौन सी राशि है, तो खर्च किए जाने वाली राशि। तो कुल मिलाकर के कितना खर्च होता है देखिए, 12,000 रुपए। ये सभी मद को मिला करके कितने मद हैं, 5 मद हैं। पांचों मद को मिला करके कितनी राशि खर्च किया जाता है, 12,000 रुपए। इसका क्या बनाना है आपको, पाई चार्ट इसको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे देखिए, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है देखिए, केंद्रीय कोण निकालना है। क्या निकालना है, केंद्रीय कोण। सबसे पहले क्या करोगे, केंद्रीय कोण निकालोगे। तो केंद्रीय कोण कैसे निकालोगे उसको ध्यान से समझिए। तो ये देखिए, ये जो 1500 है इसको जैसा का तैसा आप लिखोगे, ये 1500 लिख लिए। इसके बाद ये जो टोटल राशि है इसको लिखोगे इसके नीचे में। ये कितना है टोटल राशि, 12,000, यही है। इसके बाद क्या करोगे देखिए, 360 का, इसका 360 का गुणा करोगे। समझ में आया? गुणा क्यों करोगे अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, वैसे इसके लिए क्या करोगे, तो इसके लिए ये जो राशि है देखो, ये इसको लिखोगे और इसके में भी बटे कितना करोगे, 12,000, और इसको भी 360 से क्या करोगे, गुणा करोगे। समझ में आया? इसके बाद इसको लिखोगे 1 2 डबल 0 को और बटा कितना करोगे, 12,000। जो टोटल आया है उससे सबको भाग देना है। समझ में आया? ये गुणा यहाँ पर भी कितना करोगे, 360। फिर इसके लिए क्या करोगे, पहले 1800 को लिखोगे। फिर ये जो टोटल आया है उससे क्या करोगे, इसको भाग देना है और फिर गुणा करना है किससे, 360। ठीक, इसके बाद किसको लिखना है, 1500। ये 1500 और बटे में क्या लिखोगे, 12,000 और गुणा क्या करोगे, 360। ये समझ में आया? अब 360 का गुणा क्यों कर रहे हैं जानते हो, क्योंकि हमको क्या करना है, जो केंद्रीय कोण आएगा, समझ में आया, उसको एक वृत्त में दिखाना है। किसमें दिखाना है, एक वृत्त में दिखाना है। और वृत्त का माप कितना होता है, 360, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए केंद्रीय कोण निकालिए। तो केंद्रीय कोण निकालने का यहाँ पर ट्रिक देखिए, ये कैसे करेंगे तो आसानी से निकलेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, 360 है ना, बटे हम 12,000 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 360 बटे 12,000, यहाँ पर भी 360 बटे 12,000, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। समझ में आया? सब में देखो 360 बटे 12,000 है। तो पहले इसी को आप क्या कर लो, सरल कर लो, हल कर लो। तो 300, ये देखिए 360 बटे 12,000 को पहले क्या कर लो, हल कर लो। समझ में आया? तो कितना आएगा, ये ऐसा कैंसिल हो जाएगा। अब कितना बचा, 36 बटे 1200 बचा। अब 6 से कटा के देखो, 6 छक्के 6 दूनी 6 शून्य 6 शून्य कट रहा है। फिर कटा के देखो किससे, 2 से कटाओ। चलो 2 3 2 1 2 0 2 0, मतलब कितना बचा, 3 बटे 100। कुल मिला के कितना आया, 3 बटे 100। मतलब कितना बटे इतना का मान कितना आ रहा है, 3 बटे 100। तो इसको 3 बटे 100 से ही क्या करना है, गुणा करना है। समझ में आया? क्योंकि 3 बटे 100 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, सब में आएगा कि नहीं आएगा। तो 3 बटे 100 को याद रखना। ये आप जो है ये दोनों को सरल किए तो कितना आया, 3 बटे 100 आया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, ये 1500 का तो कितना हो जाएगा, ये दोनों शून्य कट जाएगा। ये 15 में कितना हो जाएगा, 45 आया। इसके बाद देखिए इसको वैसे करोगे तो इस बार क्या करोगे, 6,000 को 3 बटे 100 से क्या करोगे, गुणा करोगे। तो फिर 2 शून्य कट जाएगा, ये 3 गुना 0 और 3 छक्के के कितना होता है, 6 दिया 18, तो कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। फिर इसके साथ भी वही करोगे तो ये कितना है देखिए, इसका कितना आया है, मिटा लो पहले, है ना, वैसे मिक्स हो जाएगा। 3 बटे 100 तो सब में आया है ना, तो इसको क्या करोगे, 1200 ये गुणा 3 बटे 100, ये कट गया। 12 कितना होता है, 36।
ये 3/100 है और गुणा किससे करना है 18। ये दोनों कट जाएगा तो 18 दिया कितना होता है 18 गुणा 3 8 दिया 24 4 हासिल है 2 3 एकम 3 2 5 54 अंश कितना आ रहा है 54 अंश। अब आपका एक बच गया तो इसको भी कीजिए 1500 का गुणा करना है 3/100 से। ये देखिए 1500 का गुणा करना है 3/100 से। ये दोनों कट गया 15 दिया 45 कितना आ गया 45 आ गया। अब देखिए ये सब को यदि आप जोड़ेंगे ना ये जितने कोण हैं सबको जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको कुल केंद्रीय कोण। क्या बोलेंगे कुल केंद्रीय कोण। ये कुल केंद्रीय कोण कितना आएगा 360 अंश। कितना आएगा 360 अंश। जोड़ के आप देख लीजिए 5 6 कितना होता है 11 11 4 कितना होगा 11 4 कितना होगा 15 15 5 20 आ रहा है मतलब 360 आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है देखिए यही 45 अंश 180 अंश 36 अंश 54 अंश 45 अंश को क्या करना है एक वृत्त में दर्शाना है। समझ में आया। तो इसके बाद क्या करोगे तो इसके बाद आप एक वृत्त बनाओगे। क्या करोगे एक वृत्त बनाओगे। ये बना लिए। अब इसमें क्या करना है एक केंद्र होता है केंद्र को O नाम देना और एक त्रिज्या खींच लेना। ये देखिए तो O एक क्या हो गया त्रिज्या हो गया। अब आपको क्या करना है ये 45 अंश दिखाना है। शानदार को आप यहाँ रखोगे और 45 अंश से क्या बनाओगे कोण बनाओगे। O एक को आधार मानकर। समझ में आया। मान लो 45 अंश का कोण ये इस प्रकार से बन रहा है। ये 45 अंश का क्या बन गया आपका कोण बन गया। समझ में आ रहा है कितने अंश का कोण बन गया 45 अंश का कोण बन गया। ये अब ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है वृत्त को B पर। ये अब क्या करना है OB को फिर आधार मानना है और इस बार 180 अंश का कोण बनाना है। तो 180 अंश का कोण कैसा बनता है ये आधा वृत्त रहता है ना। ये देखिए ये C BOC कितने अंश का बन जाएगा 180 अंश। ये बन गया। इसके बाद क्या करना है अब देखिए O और C को आधार मानना है और कितने अंश का बनाना है 36 अंश। तो 36 अंश का ये इस प्रकार से बनेगा। ये कितना हो जाएगा 36 अंश का। उसके बाद फिर 54 अंश का बनाना है तो OD को आधार मानोगे और कितने अंश का बनाओगे 54 का। थोड़ा बड़ा बना लेना। ये देखो ये E हो जाएगा। ये कितने अंश का बन गया 54 अंश का। अभी जो लास्ट में बचेगा वो बिना मापे कितने अंश का बन जाएगा 45 अंश का। ये देखिए ये आ गया समझ में। ठीक तो आपने क्या किया तो आपने ये जो खर्च दिया हुआ था आपको है ना मासिक खर्च दिया था विभिन्न मदों में मकान किराया भोजन शिक्षा मनोरंजन और स्वास्थ्य। तो ये जो खर्च वाली राशि है इसको आपने वृत्त में दिखा दिया। कहने का मतलब ये है आपने क्या किया तो आपने ये पता लगाया कि ये 1500 रुपए जो है इसको इस वृत्त में कितना जगह मिलेगा उसका आपने क्या किया छानबीन किया। समझ में आया। तो ये देखिए 1500 रुपए को इस वृत्त में कितना बड़ा जगह मिला तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जगह मिला। क्योंकि ये 1500 का प्रतिनिधि कौन है प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं 45। समझ में आया। तो आप ये 1500 को इसमें नहीं दर्शा सकते इसलिए 1500 का केंद्रीय कोण कितना होगा वृत्त में उसको आपने क्या किया ज्ञात किया। उसके बाद उसको दर्शाया। तो ये 45 अंश किसको दर्शाएगा आपका 1500। फिर 180 अंश किसको दर्शाएगा 6000 को 36 अंश 1200 को और 54 अंश 1800 और 45 अंश 1500 को। समझ में आया। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये किसका है तो मकान किराया का है। किसका है मकान किराया का। ये मकान किराया का है ना कौन सा वाला पोर्शन ये वाला। इसके बाद ये वाला पोर्शन कौन सा है ये वाला पोर्शन है आपका भोजन का। समझ में आया। उसके बाद फिर ये वाला किसका है ये वाला है आपका शिक्षा का। ये देखिए और शिक्षा के बाद नेक्स्ट वाला किसका है मनोरंजन का। ये मनोरंजन का है। ये समझ में आया। और उसके बाद फिर स्वास्थ्य का है। कौन सा स्वास्थ्य का है देखो लास्ट वाला तो लिख दोगे ये इसको आप लोग स्वास्थ्य। ये समझ में आया।